34 years in cinema. Acting. You gotta act. It's easy for you. You just gotta act. 30 movies. No, that is funny. That is funny. That's not so funny. 6 nominations. The nominees for actor in a supporting role are Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood. 1 won. अच्छा, ये ऑस्कर ना उन्हें द रेवेनेंट मूवी के लिए मिला था, एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल. वाओ. But just at the age of 19, he got his first Oscar nomination. But after 22 long years, he finally owns one. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. This is the first Oscar and 6th nomination for Leonardo DiCaprio. But DiCaprio's acting was not everything, क्योंकि जब तुम देखोगे The Revenant, then you will realize absolute cinema man. DiCaprio की बात करें तो उन्होंने बहुत कुछ सहा था इस मूवी के लिए. रियल लाइफ लोकेशन पे मूवी शूट हुई थी, नो ग्रीन स्क्रीन, VFX, CGI, टीम, प्योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन. इतना कि कुछ क्रू मेंबर तो सेट छोड़ के ही भाग गए थे. DiCaprio was so dedicated that he was vegetarian for his whole life. बट मूवी में एक सीन था कि जहाँ उन्हें रॉ बाइसन लीवर खाना था, and he actually did it. And the reaction was 100% original. And obviously that beard, he growed it for like 6 months or more. यही नहीं, -30°C वाली जगह पे शूट करना increases the risk of hypothermia, illness, exhaustion and many more. And वो पानी में गिरना, every scene was performed by him. अच्छा, ये बात तो हमने एक्टर की कर ली, बट पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब बनेगी, इसमें रोल डायरेक्टर का भी ज्यादा रहता है. Alejandro González Iñárritu, the director of this film, इन्होंने सिनेमा के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक स्टेप फॉरवर्ड लेने का सोचा. सो वी ऑल नो व्हाट ही डिड. ग्रीन स्क्रीन और VFX टीम को बोला, निकल ले भाई, तू निकल ले. एंड मूवी रियल लाइफ लोकेशन पे शूट हुई थी, विच वाज एल्बर्टा, कनाडा. द टाइमिंग वाज सो अनलकी फॉर देम, क्योंकि जिस सीजन में मूवी शूट हो रही थी उस टाइम उन्हें अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेट शिफ्ट का सामना करना पड़ा था. इमेजिन करो, तुम इतने कास्ट एंड क्रू लेके जा रहे हो, इतने बड़े बड़े कैमरास लेके जा रहे हो, एंड अचानक से क्लाइमेट का मूड स्विंग हो जाता है. वो सुबह सुबह बच्चों, तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चौकड़ फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो. तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा जिसके कारण रैपिडली स्नो मेल्ट हो रही थी. एक शॉट में देयर वाज स्नो एंड दूसरे शॉट में देयर वाज ब्राउन मड. एंड एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें मूवी नेचुरल लाइट में शूट करनी थी. बट हियर इज अ प्लॉट ट्विस्ट. जिस नेचुरल लाइट की एलेजांड्रो को तलाश थी, वो दिन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की होती थी. तो जो भी कुछ शूट करना था, देयर वाज ए टाइम लिमिट फॉर 1.5 hours. अच्छा, एक बात तुम्हें पता है, सुनना इस बात को, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल प्रोडक्शन सिचुएशंस in modern cinema. Leonardo, he knew how difficult it would be physically, and the commitment to live in Calgary for 6 months and to go through all that physical thing. It took him a little bit for him to really jump in. Once he jumped in, it was the best collaborator that I could have, the most brave and passionate and perfectionist, and he understands filmmaking. He has worked with great directors. That's so he has been so long since he was 17 years that he understands the whole jambalaya. The conditions were massive, so you need a special wardrobe. You need. अच्छा, अभी मैंने बोला था कि मूवी कितने अच्छे तरीके से स्कल्प्ट की गई है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर के हाथों में रहता है. हॉलीवुड के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, इवन बॉलीवुड के भी, लाइक दे आर द विजनरी डायरेक्टर्स. हमने उनके काम को देखा है, हमने उनके काम करने के तरीके को देखा है. मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, सो डीपली पैशनेट अबाउट सिनेमा दैट ही प्रिजर्व्ड एंड रिस्टोर्ड 1000+ क्लासिक सिनेमा फिल्म्स ओवर द वर्ल्ड, जो कि शायद स्कॉर्सेज़ी नहीं होते तो माइट हैव लॉस्ट फॉर एवर. क्विंटन टेरेंटिनो, नेवर बीन इन फिल्म स्कूल, आज भी हाथों से स्क्रिप्ट लिखते हैं फॉर बेटर थिंकिंग. डेविड फिंचर बिलीव्स इन परफेक्शन. एक सिंपल सी सीन को भी, जैसे कि कोई चल रहा है या किसी के बोलने के स्टाइल को या कोई दरवाजा ही खोल रहा है, अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो वो 100 रीटेक्स भी लेंगे टू अचीव दैट परफेक्शन. नोन फॉर मेंटली एग्जॉस्टिंग एक्टर्स. क्रिस नोलन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर इन सोशल मीडिया राइट नाउ. इन भाई साहब को CGI बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इन्होंने मैथ्यू मैककॉनॉहे को एक्चुअल में ब्लैक होल में गिरा दिया था टू अचीव दैट रियलिज्म.
जेम्स कैमरियन नया कैमरा इन्वेंट कर दिया, अंडर वाटर शूट कर दिया, नियरली मरते मरते बचे थे। एंड एवतार के CGI के लिए काफ़ी सालों तक वेट किया था। खैर सालों तक तो वेट हम भी कर रहे हैं उसकी रिप्लाई का। डेमियन शेज़ेल, इन भाई साहब का क्या ही बोलूँ, 19 दिन में विप्लैश शूट कर दी थी। एक्टर्स ने हैवी ड्रमिंग एक्चुअल में परफॉर्म की थी एंड एट द एंड मूवी 3 ऑस्कर भी लेके आई। वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म एवर। और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो सत्यजीत रे, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली, SS राजामौली। सो ये जो डायरेक्टर्स हैं ये लाइक अलग ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं सिनेमा को एंड दे आर 100% डेडिकेटेड टुवर्ड्स सिनेमा। नॉट जस्ट डायरेक्टर्स, वहाँ के जो एक्टर्स हैं वो भी इन चीज़ों को समझते हैं एंड वो जिस लेवल की परफॉर्मेंस लेके आते हैं लाइक दे आर अनबिलीवेबल। चलो एक बात तो समझ में आ गई कि एक्टर्स आर नॉट एवरीथिंग, क्योंकि अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि एक्टिंग को एज एन ऑब्सेशन देखते हैं बट स्टिल फेल्स टू रेजोनेट विद इंटरनेशनल ऑडियंस। ना हमें कभी ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिली है और ना ही हमने उतने ज़्यादा ग्लोबल अवार्ड्स जीते हैं। बट सेम थिंग अगर हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ देखें जैसे कि जापान, कोरिया, चाइना, इटली, फ्रांस, स्पेन, इवन नाइजीरिया, तो वहाँ के एक्टर्स और सिनेमा को भी इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिली है बट स्टिल नॉट इंडिया। बट ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया रिप्रेजेंट हो चुका है बट द चार्ट्स आर टू लो इवन आफ्टर इंडिया प्रोड्यूसेस हाईएस्ट क्वांटिटी इन फिल्म्स एवरी ईयर इन द वर्ल्ड। अच्छा एक्टर्स तो नो डाउट हमारे पास भी बहुत अच्छे हैं बट अभी मैंने डायरेक्टर्स की बात की थी क्योंकि नाउ यू विल गेट टू रियलाइज कि एक मूवी को ओवरऑल प्रोड्यूस करने में एक डायरेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे ना होने के बहुत से रीजंस हैं। अब हम ये टोटली नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया का आर्ट फॉर्म नहीं है या इंडिया के पास बजट नहीं है, एक्टर्स नहीं है, बल्कि अब तुम इस बात को ध्यान से सुनना कि इंडिया का आर्ट फॉर्म बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ही अलग है। इंडिया की फिल्म्स में कल्चर, मेलोड्रामा, एस्केपिज्म एंड लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, डिफरेंट साउंड फॉर्म भी है। सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो डाइवर्स। सो इंडियन सिनेमा इज शेप लाइक दैट। पुराने टाइम से ही ऐसी मूवीज़ बनते आ रही है तो ऑडियंस भी ना उन चीज़ों में ढल जाती है, उन्हें वही चीज़ें देखना पसंद आती हैं। सो एट दैट पॉइंट कोई भी डायरेक्टर वही पिक्चर बनाने की सोचेगा जो कि ऑडियंस पसंद करेगी, जिसके कारण हमें ऑडियंस और डायरेक्टर्स में सिनेमा को लेकर कभी कुछ रिवॉल्यूशन देखने को नहीं मिला, जैसे इटालियन न्यू रियलिज्म, फ्रेंच न्यू वेव, ईरानियन सिनेमा। सो दीज आर दी फेमस सिनेमा रिवॉल्यूशन दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड, जो कि शायद डायरेक्टर नहीं सोचते तो पॉसिबल भी नहीं हो पाता। और शायद इंडिया में ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई करना नहीं चाहता है क्योंकि इट इज़ अ वेरी बिग रिस्क फाइनेंशियली। फिल्म्स लाइक बॉम्बे वेलवेट, रावण, काइट्स, स्वदेश, ये कुछ मूवीज़ थी जो कि डायरेक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी बट दैट वाज नॉट इनफ फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, है ना। वही फिल्म्स लाइक द लंच बॉक्स, यूरोपियन स्टाइल स्टोरी टेलिंग थी, लगान, RRR, ये कुछ फिल्म्स थी जिन्हें ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिली थी। लगान को तो नॉमिनेशंस भी मिले थे जो कि बहुत ही अच्छी बात है बट ये नंबर बहुत ही कम है क्योंकि लगान के बाद तो आज तक एक इंडिया से मूवी नहीं गई है जो एकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई हो। सो इट इज़ सैड। तो यही है, इंडिया में ऐसी मूवीज़ के फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया में काफ़ी तरीके के एक्टर्स हैं, कुछ अंडररेटेड हैं, कुछ बड़े डायरेक्टर्स हैं। बड़े डायरेक्टर्स का तो क्या ही कहना, ये टोटली डिपेंड्स ऑन एक्टर्स स्टारडम। तो कौन लिखे उतनी बड़ी स्क्रिप्ट, कौन करे स्टोरी टेलिंग, कौन बने विजनरी। एक्टर्स के इतने भक्त बड़े पड़े हैं इंडिया में तो मूवी ऐसे ही चल जाती है। छोटे या अंडररेटेड डायरेक्टर्स जो कि एक्चुअल में कुछ बनाना चाहते हैं उनके लिए ये स्टेप लेना एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि अगर मूवी चल गई, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऑडियंस ही वैसी नहीं है, बट स्टिल चल गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं चली तो कैरियर ही खत्म है उनका। इसीलिए सारी इंडियन मूवीज डोमेस्टिक ऑडियंस ही टारगेट करती है, कोई भी इंटरनेशनल थीम पे मूवी बनाना नहीं चाहता है। हेयर आर्ट बिकम्स लायबिलिटी। बट एक अच्छी बात यह है कि इंडिया जो मॉडर्न सिनेमा है वो इन चीज़ों को समझ रहा है। होपफुली हमें फ्यूचर में ऐसी मूवीज देखने को मिल सकती है। बाकी फॉरेन सिनेमा तो तेजी से ग्रो हो ही रहा है। आई एम नॉट श्योर कि वो लोग तेजी से ग्रो हो रहे हैं या हम ही लोग अभी तक पीछे हैं। खैर जो भी हो, बट जो भी हो, होपफुली हम फ्यूचर में इंटरनेशनल लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। मत कर, हंसी आता है। चुप ना। डेविड फिंचर बिलीव्स इन परफेक्शन। अरे फक। एंड वेटेड ईयर्स फॉर द CGI ऑफ एवेटार। ये अभी कुत्ते। डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल। इन भाई साहब का क्या ही बोलूं, उन्होंने नहीं हो रहा है। डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल, डेमियन शेज़ेल। एंड एट द एंड मूवी 3 ऑस्कर भी लेके आई एंड वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म। चूतिया हूँ क्या? 19 दिन में विप्लैश शूट कर दी थी, नहीं हो रहा है। फक। सत्यजीत रे, वन ऑफ द
मोस्ट फेमस डायरेक्टर अकॉर्ड फकिंग, और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो सत्यजीत रे, राजकुमार हिरानी, संजय लीला बंसाली, एस राजा मौली, सब में अटक गया है। चलो एक बात तो समझ में आ गई कि एक्टर्स आर नॉट एवरीथिंग, क्योंकि ना ही हमें ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिली है उतनी, और ना ही हमने कई ज़्यादा मारो